श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 3 द एक्सटर्नल रीजंस फॉर द अपीयरेंस ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या किया? द स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु वंदना। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने अपने गुरु को कैसे प्रणाम किया, उसमें शिक्षा गुरु का महत्व, दीक्षा गुरु जो प्रोमिनेंट गुरु हैं उनके महत्व, फिर उनके प्रणाम, फिर भगवान जगत गुरु है, और फिर संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन के इष्ट जो हैं गोविंद जी है, फिर या फिर गोपीनाथ हैं। तो ये सब के बाद सेकेंड रीजन, सेकेंड चैप्टर इज ऑन। सो याद है आप लोग को ये संबंध ज्ञान के इष्ट कौन है, अभिधेय ज्ञान के इष्ट कौन है, और प्रयोजन के क्या हैं? सो गोविंद देव जी जो है वो अभिधेय है, मदन मोहन जो है संबंध ज्ञान के हैं इष्ट, और फिर प्रयोजन जो है गोपीनाथ है, जो लक्ष्य है, गोपियों के नाथ भगवान कृष्ण जो रास मंडल में नृत्य करते हैं, राधा रास विहारी, ये वो हमारा गंतव्य है। ओके, सो दिस फर्स्ट चैप्टर is all about spiritual master also, and the second chapter is Chaitanya Mahaprabhu's as the supreme personality of Godhead, कि भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या है? सुप्रीम पर्सन है, इनके समान इनके ऊपर कोई भी नहीं है। इसके बारे में चर्चा है, और इसके लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने कई अवतारों का वर्णन किया, अलग अलग प्रकार के। और जो कन्फ्यूजन है, प्रकाश, वैभव प्रकाश एंड विलास, ये थोड़ा सा जब तक आप बार बार नहीं सुनेंगे वो स्मरण नहीं रहेगा। तो कैसे भगवान कृष्ण इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल इनकारनेशन, एंड उनकी प्रथम विस्तार है बलराम जी, और सिर्फ बलराम जी से चतुर्व्यूह आते हैं। ये मुख्य तौर पे मैं विभाजन बता रहा हूँ। फिर चतुर्व्यूह के और सेकेंडरी क्वाड्रपल एक्सपांशंस होते हैं, वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। और फिर उनसे 6 प्रकार के अलग अलग अवतार आते हैं, गुणावतार, पुरुषावतार, मनमंत्र अवतार, युगावतार, शक्तावेश अवतार इत्यादि। ऐसे 6 अलग अलग प्रकार के अवतार ऐसे आते हैं। तो कई लोगों को इतना ही पता है, कई लोग ये भ्रमित रहते हैं कि विष्णु के अवतार कृष्ण है। तो इसका सॉल्यूशन, इसका निवारण किया है भागवत का श्लोक बोल के, एते चामशा कलापुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ऐसे में भगवान कृष्ण सर्वोपरि है, और वही कृष्ण कलयुग में भक्त रूप लेके आते हैं। इसलिए कृष्ण और महाप्रभु कभी ये नहीं सकते कि कृष्ण के अवतार है, नहीं नहीं, स्वयं कृष्ण है, सिर्फ वर्ण अलग है। राधा र महिमा प्रेम रस सीमा, श्रीमती राधा रानी की महिमा को बढ़ाने के लिए आए हुए वो कृष्ण। इसलिए श्री चैतन्य कृष्ण अगर परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी परम पुरुषोत्तम भगवान, ये बताया गया है। उसके बाद अभी हम जाएंगे, मुड़ेंगे तीसरे अध्याय पे, द एक्सटर्नल रीजंस फॉर द अपीयरेंस ऑफ चैतन्य महाप्रभु। कुछ अंतरंग कारण होते हैं भगवान के अवतार के, और बाह्य कारण भी होते हैं भगवान के अवतार के। ओके, अवतरित, प्रकट होने के, इस संसार में प्रकट होने के कुछ कारण होते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय। तो चैतन्य महाप्रभु के बाह्य कारण क्या है, ये हम आज जानने का प्रयास करते हैं आज से। इन दिस चैप्टर द ऑथर हैज फुल्ली डिस्कस्ड द एक्सटर्नल रीजंस फॉर द डिसेंट of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna. Lord Shri Krishna, after displaying his pastimes, as Lord Krishna thought it wise to make his advent in the form of a devotee to explain personally the transcendental mellows of reciprocal service and love exchange between himself and his servants, friends, parents, and fiancés. तो भगवान कृष्ण खास करके 4 प्रकार के रस का आदान प्रदान सिखाने के लिए, आस्वादन सिखाने के लिए यहाँ पे भगवान अवतरित होते हैं, महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं।
So according to the Vedic literature, the foremost occupational duty of humanity in this age of Kali is Nama Sankirtan, or congregational chanting of the holy name of the Lord. The incarnation for this age especially preaches this process, but only Krishna himself can explain the confidential loving service performed in 4 principal varieties of loving affairs between the supreme personality of God and his devotees. भगवान आते हैं धर्म संस्थापन करने के लिए, पर कलयुग का नाम संकीर्तन धर्म है, तो इसका संस्थापन करने के लिए स्वयं कृष्ण ही आते हैं, और वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में। साथ ही साथ 4 प्रकार के जो रस हैं उसका आस्वादन सिखाने के लिए। ओके, तो वात्सल दास्य रस है, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। लॉर्ड कृष्ण therefore personally appeared with his plenary portions as Sri Chaitanya Mahaprabhu as stated in his chapter. तो विथ हिज प्लेनरी पोर्शन, यानी जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं वो सभी अवतारों के शक्तियों के साथ अवतार होते हैं, आते हैं, प्रकट होते हैं। उसी पर चैतन्य महाप्रभु भी सभी अवतारों को अपने अपने में समेट लिए हैं और फिर आए हुए हैं। ऐसे नहीं कि वो इनकम्प्लीट है कोई कहीं से भी, या फिर रस में इनकम्प्लीट है, या फिर तत्व में नहीं। As stated in this chapter, it was for this purpose that Lord Krishna appeared personally in Navadipa in the form of Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Krishnadas Kaviraj Goswami has herein presented much authentic evidence from Srimad Bhagavatam and other scriptures to substantiate the identity of Shri Chaitanya Mahaprabhu with Krishna himself. भगवान कृष्ण ही स्वयं चैतन्य महाप्रभु हैं। इसको प्रूव किया गया अलग अलग शास्त्रों के प्रमाणों से, श्रीमद् भागवतम और अलग आदि पुराणों से, अलग अलग पुराणों से। He has described bodily symptoms in Lord Chaitanya that are visible only in the person of the Supreme Lord. And as he has proved that Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu appeared with his personal associates. भगवान के जो शरीर के लक्षण है इससे ही पता चलता है कि वह भगवान है महाप्रभु, और उनके साथ में जो उनके संगी हैं उनके बारे में इसका वर्णन किया गया है। भगवान कभी अकेले नहीं आते, अपने संगियों के साथ आते हैं। श्री नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर, श्रीवास एंड अदर डिवोटीज टू प्रीच द स्पेशल सिग्निफिकेंस ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा। So the appearance of Lord Chaitanya is both significant and confidential. He can be appreciated only by pure devotees and only through the process of devotional service. The Lord tried to conceal his identity as the Supreme Personality of Godhead by representing himself as a devotee. But his pure devotees could recognize him by his special features. भगवान कितना ही अपने आप को छन्न करे या फिर अपने आप को कि अपनी भगवत्ता को ढकें, पर फिर भी शुद्ध भक्त के सामने प्रत्यक्ष रूप में वो ढक नहीं सकते। So the Vedas and Puranas foretell the appearance of Lord Chaitanya, but still he is sometimes called significantly the concealed descent of the Supreme Personality of Godhead. Okay, कई बार प्रमाण तो है पर साथ साथ में भगवान को त्रियुगावतार भी कहते हैं। 3 युगों में प्रकट रहते हैं और कलयुग में वो छन्न हो जाते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, प्रहलाद अपने प्रार्थनाओं में कहते हैं कि आप तीनों युगों में प्रकट हो जाते हैं, पर आप कलयुग में आप सबके सामने ऐसे प्रकट नहीं हो जाते, आपकी भगवत्ता नहीं दिखती है। अद्वैत आचार्य वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ श्री लॉर्ड चैतन्य महाफादर. He felt sorry for the condition of the world. Okay, because even after Lord Krishna's appearance, no one had interest in devotional service to Krishna. So this forgetfulness was so overwhelming that Advaita Prabhu was convinced that no one but Lord Krishna himself could enlighten people about devotional service to the Supreme Lord. Therefore, Advaita requested Lord Krishna to appear as Lord Chaitanya, offering tulsi leaves and Ganges water. He cried for the appearance of Lord. The Lord, being satisfied by his pure devotees, descend to satisfy them. As such, being pleased by Advaita Acharya, Lord Chaitanya appeared. बाह्य कारण बता रहे हैं कि महाप्रभु होने के प्रकट होने का कारण है अद्वैत आचार्य. एक तो बता रहे हैं कि धर्म संस्थापन करने के लिए कलयुग में संकीर्तन नाम संकीर्तन का संस्थापन करने के लिए धर्म का, साथ साथ में
4 प्रकार के रस का आस्वादन दिखलाने के लिए भगवान से कैसे हम भक्ति कर सकते हैं, किस प्रकार रस में बस भक्ति कर सकते हैं, कौन से रस में कैसे अनुभूति है। और साथ साथ में भगवान इसलिए भी आए क्योंकि अद्वैत आचार्य ने उनके निवेदन किया, प्रार्थनाएं की। इस संसार के क्लेश को उनको देखा नहीं जा रहा था कि कृष्ण आने के बावजूद, कृष्ण अवतार लिए थे पर फिर भी भगवान कृष्ण ने जो सिद्धांत बताए, जो निर्देश बताए, इसे कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं फिर भी। तो कैसे उनका उद्धार होगा? बिना भगवान की शक्ति के द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान को ही फिर से आमंत्रित करते हैं, प्रार्थना करते हैं आने के लिए। So let's begin with the verse number 1. श्री चैतन्य प्रभुं वंदे यत्पादाश्रय वीर्यतः संगृणाति आकर व्राताद अज्ञः सिद्धांत सन्मणीन्। I offer my respectful obeisances to Sri Chaitanya Mahaprabhu. By the potency of the shelter of his lotus feet, even a fool can collect the valuable jewels of conclusive truth from the mines of revealed scriptures. तो शास्त्रों को तुलना की गई है माइन से, ओके, जहाँ पे सभी ज्वेल्स उपलब्ध हैं। और मैं इस माइन से क्या करूँगा? सबसे उत्तम जो ज्वेल है उसको मैं कलेक्ट करूँगा। ओके, इवन अ फूल, एक मूर्ख व्यक्ति भी वो कार्य कर सकता है। किनकी कृपा से? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। तृतीय श्लोकेर अर्थ कैल विवरण, चतुर्थ श्लोकेर अर्थ शून भक्तगण। अभी तक 3 श्लोकों के एक्सप्लेन किया, गुरु वंदना के श्लोक को एक्सप्लेन किया, फिर अवतारों के वर्णन किया। ऐसे में पहले जो स्टार्टिंग में आप देखेंगे उन्होंने 3 श्लोक के एक्सप्लेनेशन हो चुका है अभी। I have given the purport of the 3 verses. Now, devotees, please listen to the meaning of the 4th with full attention. Text number 4, 3rd chapter. बहुत ही important verse है ये. Okay, you can mark this. अनार्पिता चरिम चिरात करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुम् उन्नत उज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतौ वह सचिनंदनः। May the Supreme Lord, who is known as the son of Srimati Sachidevi, be transcendently situated in the innermost core of your heart. Resplendent with the radiance of molten gold, he has descended in the age of Kali by his causeless mercy to bestow what no incarnation has ever offered before, the most elevated mellow of डिवोशनल सर्विस, द मेलो ऑफ कॉन्जुगल लव। अनर्पित, जो कभी अभी तक अर्पित नहीं किया है, स्वयं भगवान कृष्ण ने भी जो अर्पित नहीं किया, ऐसा ज्वेल, ऐसा मोती जो है, ऐसा धन जो है वो अर्पित कर रहे हैं इतने कालों से। और वो करुणया अवतीर्ण है, करुणा के सागर, करुणा के अवतार हैं। इस कलयुग में वो इस कृपा देने के लिए आपको आए हुए हैं। वो कौन है? सची माता के पुत्र हैं। तो अनर्पित, क्या अर्पित नहीं किया था? माधुर्य रस। अभी तक कभी भी माधुर्य रस इतने सरलता से, इतने बिना कोई योग्यता देखते हुए कभी भी अर्पित नहीं किया गया था। पूर्ण भगवान कृष्ण व्रजेंद्र कुमार गोलोके व्रजे रसः नित्य विहार। लॉर्ड कृष्ण द सन ऑफ द किंग ऑफ व्रजा, पूर्ण भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण पूर्ण है, सभी शक्तियों से पूरित है, 64 कलाओं के साथ युक्त है। व्रजेंद्र कुमार, गोलोके व्रजेर सह नित्य विहार। ही एटर्नली एंजॉयज ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स इन इटर्नल अबाउट गोलोक विच इंक्लूड्स व्रजधाम। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण का निवास स्थान क्या है? गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूत। ओके, गोलोक में निवास उनका। गोलोक कहाँ पे है? देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु, देवी धाम के ऊपर महेश धाम,
महेश धाम के ऊपर है हरि धाम, वैकुंठ धाम, उसके ऊपर जो कैपिटल है वैकुंठ धाम का वो है गोलोक। ओके, कोई बोल सकता है ये कहाँ पे लिखा है? ब्रह्म संहिता में लिखा है। सो पर्पट इन द प्रीवियस चैप्टर इट हैज बीन Lord established that Krishna, the son of Rajendra, is the supreme personality of Godhead with 6 opulences. He eternally enjoys transcendently variegated opulences on his planet, which is known as Goloka. The eternal pastimes of Lord in the spiritual world, planet Krishna Loka, are called aprakata or unmanifested pastimes because they are beyond the purview of the conditioned souls. Lord Krishna is always present everywhere, but when he is not present before our eyes, he is said to be aprakata or unmanifested. अप्रकट प्रकट ये शब्द का प्रयोग तभी होता है जब व्यक्ति हर जगह स्थित है पर फिर भी दिखाई नहीं देता है। मैनिफेस्टेड अनमैनिफेस्टेड ये शब्द का प्रयोग तभी होता है ना, जैसे मान लीजिए हमारे लिए ये यूज नहीं हो सकता, हमारे लिए कोई ये नहीं कहे कि आप प्रकट हो गए या फिर अप्रकट हो गए, क्योंकि प्रकट अप्रकट तभी प्रश्न आता है जब आप उस स्थान पे हैं पर दिखाई नहीं दे रहे। तो भगवान कृष्ण सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, जैसे गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि सर्वभूत सभी जीवों के अंदर में है, सभी जीव उनके अंदर है, सभी जीवों के अंदर में भी है, हृदय में स्थित है। अणु अणु कण कण में अंडांतरस्तु परमाणु चयंतरस्थम, पर फिर भी भगवान कृष्ण दिखाई नहीं देते सबको। क्यों नहीं देते? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, प्रेम का अंजन नहीं होने की वजह से वो भगवान को नहीं देखी या ना देखे तो अभक्त रगण, अभक्त कभी भगवान को नहीं देख सकता, अर्थात पूर्ण रूपे ने भक्त नहीं है, पूर्ण शरणागत भक्त भी नहीं देख पाएगा। जब तक भगवान इच्छा नहीं करेंगे तब तक वो एक्सेस नहीं देंगे, तब तक वो व्यक्ति देख नहीं सकता, इसलिए अप्रकट। और ऐश्वर्य पूर्ण है, षड ऐश्वर्य पूर्ण है भगवान कृष्ण। 6 प्रकार के ऐश्वर्य कई बार हम सुने हैं, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण संपत्ति, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण शक्ति, पूर्ण सुंदरता इत्यादि इत्यादि, ये सब 6 ऐश्वर्य है, षड ऐश्वर्य पूर्ण। नेक्स्ट 6th वर्स। ब्रह्मार एक दिने तिहो एक बार अवतीर्ण न करे न प्रकट विहार, सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युग जानी, से 4 युगे दिव्य एक युग मानी। 6th 7th वर्स मैंने कंबाइन ले लिया। वंस इन अ डे ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के एक दिन में लॉर्ड कृष्ण प्रकट डिसेंड होते हैं, डिसेंड टू दिस वर्ल्ड, यानी प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में इस सृष्टि में, भूलोक में एक बार ही अपनी दिव्य लीला सबको दिखाने के लिए, आस्वादन कराने के लिए आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, जैसे आपने कैलकुलेशन सुना है, गीता में लिखा है सहस्त्र युग पर्यंतम हर्यत ब्रह्मण विदु, 1000 चतुर्युग इज इक्वल टू 1 डे ऑफ ब्रह्मा। तो 1000 चतुर्युग यानी अगर लिटरल कैलकुलेशन जैसे कहा कि मनवंतर 14 मनवंतर होते ब्रह्मा जी के एक दिन में, स्वयंभू मनु से मनवंतर प्रारंभ होता है, अभी चल रहा है वैवस्वत मनवंतर, यानी क्लियर है कि वैवस्वत मनवंतर में भगवान कृष्ण आते हैं, और वैवस्वत मनवन के 28वें चतुर्युग में, ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो 14 मनवंतर इतना बड़ा स्पान, एक मनवंतर का लाइफ स्पैन है 71 चतुर्युग, 71 बार 4 युग बीत जाना। तो ये 71 बार होने के बाद तभी एक मनवंतर समाप्त होता है। वैसे 7वें मनवंतर में भगवान कृष्ण आते हैं। आप बोल सकते हैं दोपहर का समय, तो ब्रह्मा जी का दोपहर का समय है, तो मनवंतर में आते हैं, एक ही बार आते हैं, ऐसे नहीं कि बार बार आते हैं। यानी अभी फिर से कृष्ण आएंगे तो दूसरे दिन ब्रह्मा जी के। सो वी आर सो फॉर्चुनेट। सो ऐसे 4 युग होते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। वो 4 एक साथ बन के उसको बोलते हैं दिव्य युग या फिर चतुर्युग। ओके, इसको दिव्य युग बोलते हैं। तो ये टेक्निकलिटीज आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपको आगे का डेफिनेशन समझ में बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि कल आगे जाके हम बोलेंगे 71 बार दिव्य युग, 71 दिव्य युग, तो आपको समझ में आएगा 4 युग मतलब दिव्य युग होता है। नेक्स्ट 8th वर्स। 71 चतुर्युगे एक मनवंतर,
14 मनवंतर ब्रह्मार दिवस भीतर। ये एक्सप्लेनेशन चैतन्य चरितामृत में बहुत ही विविडली दिया गया है कि एग्जैक्टली क्या कैलकुलेशन है, इसलिए हम चैतन्य चरितामृत को प्रमाण मान के करते हैं। इसलिए बाकी संप्रदाय में या फिर बाकी अपसंप्रदाय को लोगों की कैलकुलेशन शायद न मिले बराबर। चैतन्य चरितामृत में क्योंकि गोस्वामी द्वारा और महाप्रभु की शिक्षाओं के द्वारा ये प्रकट हुआ है कैलकुलेशन सब। सो 71 दिव्य युग 71 और 14 मनवंतर, एक ब्रह्मा जी में, ब्रह्मा के दिन में 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर का आयु है 71 चतुर्युग, ओके, यानी दिव्य युग। सो पर्पट में एक्सप्लेनेशन दिया है, मनवंतर इज अ पीरियड ऑफ कंट्रोल बाय वन मनु। द रेन ऑफ 14 manus equals the length of one day, that is 12 hours in the life of Brahma, and the night of Brahma is of the same duration. These calculations are given in the authentic astronomy book known as सूर्य सिद्धांत। अब ये चैतन्य इसमें भी तो प्रमाण दिया है, साथ साथ में सूर्य सिद्धांत ग्रंथ में भी इसका प्रमाण दिया, जिसके ऊपर कमेंट्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने की गई थी, बहुत ही कम आयु में, वो भी आई थिंक 12 साल की आयु में भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर जी ने सूर्य सिद्धांत पर कमेंट्री की थी। इसके वजह से पहले उनका नाम था बिमला प्रसाद, उनका नाम हुआ सिद्धांत ठाकुर, तो उनका नाम दिया गया, उपाधि दी गई सिद्धांत करके। तो ये सिद्धांत फिर उसके बाद जब उनका आध्यात्मिक दीक्षा इत्यादि सब होने के बाद उनका नाम हुआ भक्ति सिद्धांत। ओके, सो लेटर ऑन आई थिंक संन्यास लेने के बाद की बातें। सो दीज कैलकुलेशंस आर गिवन इन द ऑथेंटिक एस्ट्रोनॉमी बुक नोन एज सूर्य सिद्धांत। ये सूर्य सिद्धांत आज भी बहुत प्रचलित है ये ग्रंथ। An annotated Bengali translation of his book was compiled by the great professor of astronomy and mathematics Bimala Prasad Datta, later known as Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami, who was our merciful spiritual master. श्रील प्रभुपाद पर्पट में लिख रहे हैं अपने गुरु के बारे में। He was honored with the title Siddhanta Saraswati for translating the Surya Siddhanta, and the title Goswami Maharaj was added when he accepted sannyas, the renounced order of life. Clear यहाँ पे लिखा है। ओके, 9th वर्स। वैवस्वत नाम सप्तम मनवंतर 27 चतुर्युग ताहार अंतर। तो वैवस्वत नाम है, ये 7वें मनवंतर का नाम है वैवस्वत, सन ऑफ विवस्वान, विवस्वान की पुत्र वैवस्वत। सो 27 युग अभी तक पार हो चुके हैं, 27 दिव्य युग इस वैवस्वत मनवंतर के पार हो चुके हैं। 28वें में कृष्ण आ रहे हैं। द नेम्स ऑफ द 14 मनुज आर एज फॉलोज। 14 मनु के नाम दिए गए हैं। स्वयंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावरणी, दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, धर्म सावरणी, रुद्रपुत्र, रुद्र सावरणी, रौच्य और देव सावरणी, एंड भौत्यक और इंद्र सावरणी। तो ऐसे 14 मनवंतर है। इसलिए आप कभी कभी देखेंगे लीला में भेद मिलेगा, जैसे वराह अवतार की लीलाओं में आपको कई भेद मिलेंगे। भागवतम में डिस्क्रिप्शन में कभी कभी वराह का वर्णन उसके रंग का भेद हो जाता है कि इस लीला में अलग रंग है, उस लीला में अलग रंग है। तो ये कभी कभी अलग अलग मनवंतर की वजह से भेद होता है। जैसे राम जी की लीला में भी कई बार वर्णन आता है कि स्वयंवर हुआ ही नहीं, कई बार वर्णन आता है कि नहीं स्वयंवर हुआ है। तो ये मनवंतर भेद है। 10th वर्ष। अष्टाविंश चतुर्युगे द्वापरेर शेषे व्रजेर सहिते हया कृष्णेर प्रकाशे। सो एट द एंड ऑफ द्वापर युग ऑफ द 20th दिव्य युग, समझ में आया? 14 मनवंतर में 7वें मनवंतर जो वैवस्वत है, उस वैवस्वतर मनवंतर में 27वें दिव्य युग, जैसे दिव्य युग का मैंने पहले डेफिनेशन दिया है, 27वें दिव्य युग में होने के बाद 28वां दिव्य युग जब होता है शुरू, तभी उस दिव्य युग के द्वापर के अंत में कृष्ण भूलोक पर आते हैं, धरती पर आते हैं अपने सभी शक्तियों के साथ, सभी प्रकाश के साथ व्रजधाम में अवतरित होते हैं। So now is the term of Vaivasvata Manu during which Lord Chaitanya appears. First Lord Krishna appears
at the close of Dwapar Yuga of the 28th Divya Yuga, and then Lord Chaitanya appears in the Kali Yuga of the same Divya Yuga. तो जब कृष्ण अवतरित होते हैं तभी ही गौरांग महाप्रभु अवतरित होते हैं, उसके बाद के कलयुग में ज्यादा समय नहीं होता है. और बाकी समय पे अगर कुछ प्रश्न होता है कि फिर कौन आता है फिर हरिनाम संकीर्तन यज्ञ का प्रारंभ करने कलयुग में, तभी गौर नारायण आते हैं, ऐसे सुना है मैंने. ओके, सो गौर नारायण और गौरांग में फर्क भेद तो है. सो द लॉर्ड चैतन्य अपीयर्स इन द कलयुग ऑफ द सेम दिव्य युग. लॉर्ड कृष्ण एंड चैतन्य महाप्रभु अपीयर वंस इन ईच डे ऑफ ब्रह्मा or once in 14 manvantaras, each of 71 divya yugas in duration. From the beginning of Brahma's day of 432 crore years, 6 Manus appear and disappear before Lord Krishna appears. देखिए क्या है, एक दिन का कैलकुलेशन क्या दिया है, 432 करोड़ ईयर्स. ओके, एक दिन का ब्रह्मा जी का कैलकुलेशन है. इस एक दिन के कैलकुलेशन में 6 मनु आए और गए कृष्ण अप्रकट होने से पहले. 197 करोड़ 53 lakhs 20,000 years of the day of Brahma elapsed before the appearance of Lord Krishna. This is an astronomical calculation according to सोलर ईयर्स. तो ये सूर्य सिद्धांत के ग्रंथ पे आधार पर ये कैलकुलेशन दिया गया. कोई कहेगा कि ये कहाँ से कैलकुलेशन है, तो ये सूर्य सिद्धांत, ये प्रामाणिक ग्रंथ है. ओके, 3.11 वर्स. दास्य सख्य वात्सल्य श्रृंगार चारी रस चारी भावेर भक्त जत कृष्ण तारवश. 4 प्रकार के भाव है भक्ति में रस साधन करने के. दास्य साख्य, दास्य यानी सर्वेंट एटीट्यूड, साख्य यानी मित्रता, वात्सल्य यानी पेरेंट अफेक्शन और भगवान को पुत्र की तरह प्रेम करना, और श्रृंगार यानी माधुर्य रस. ओके, प्रियकर या फिर पति आर द 4 ट्रांसेंडेंटल मेलोस. और भक्त इस 4 रसों का आस्वादन भली भांति करते हैं, और लॉर्ड कृष्णा इज सबड्यूड, भगवान कृष्ण को वश में किया जा सकता इन रसों से. सो दास्य साख्य वात्सल्य पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद एंड श्रृंगार आर द ट्रांसेंडेंटल मोड्स ऑफ लविंग सर्विस टू द लॉर्ड. शांत रस और द न्यूट्रल स्टेज इज नॉट मेंशन्ड इन दिस वर्स बिकॉज although in Shanta Ras one considers the absolute truth, the sublime great, one does not go beyond that conception. So Shanta Ras is a very grand idea for materialistic philosophers, but such idealistic appreciation is only the beginning. It is the lowest among the relationships in the spiritual world. Shanta Ras is not given much importance because as soon as there is a slight understanding between the knower and the known, active, loving, transcendental reciprocations and exchanges begin. Dasya Ras is the basic relationship between Krishna and his devotees. Therefore, this verse considers Dasya the first stage of transcendental devotional service. 5 रस होते हैं एक्चुअली, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य. पर जो भक्त हैं वो शांत रस के पीछे कभी नहीं रहते. शांत रस में पैसिव स्टेट है, एक्टिव स्टेट नहीं है. कोई एक्टिवली भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करता है. जिस प्रकार पेड़ है, वृंदावन के पेड़ हैं, ये शांत रस है. ओके, दे कैन नॉट डू एक्टिव सर्विस. ओके, तो उसी प्रकार 4 कुमार शांत रस में थे. तो ये जो रस है जिसमें हनुमान जी के भांति सदैव आतुरता नहीं होती भगवान की सेवा के लिए, वो ये समझते कि भगवान इतने विशाल है, भगवान इतने ग्रेट है, आई एम सो इन्फिनिटेसिमल, मैं कितना सूक्ष्म हूँ, मैं भगवान के लिए क्या भला कर सकता हूँ. इस आश्चर्यचकित भावनाओं को मनन करते हुए वह भगवान की सेवा के लिए अपने आप को योग्य ही नहीं समझते और वो करते भी नहीं. इसलिए शांत, ये पहला स्तर है. लॉर्ड इज ग्रेट. सो हाउ ग्रेट इज लॉर्ड एंड व्हाट वी कैन डू स्टिल, दैट कम्स इन सर्वेंट एटीट्यूड.
सेवक भाव क्या सोचता है, भले ही भगवान कितने विशाल है, कितने ग्रेट है, और फिर भी क्या हुआ, फिर भी मैं सेवा तो करना चाहता हूँ भगवान की, ये तो मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं भगवान का अंश ही तो हूँ, तो संबंध में तो मैं उनका सेवक हूँ ना, तो भले ही ग्रेट है पर फिर भी मैं अपने शक्ति के अनुसार भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। ये सेवक भावना में आ जाता है, ये ऊपर एक स्तर ऊपर आ जाता है। इसलिए संबंध तभी बनता है जब सेवा भावना से स्टार्ट हो, दास्य स्तर से। इसलिए वर्णन इन 4 रसों का ही किया है, 5वां सायुज्य शांत रस का नहीं किया। दास सखा पिता माता कांता गण लना व्रजे क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेमाविष्ट ना। The translation of this verse: absorbed in such transcendental love, Lord Krishna enjoys in Vraja with his devoted servants, friends, parents and conjugal lovers. भगवान कृष्णा अपने भक्तों के साथ ये 4 रसों का आस्वादन करते हैं. So the descent of Lord Shri Krishna, the absolute personality of Godhead, is very purposeful. In the Bhagavad Gita, it is said that one who knows the truth about Shri Krishna's descent and his various activities is at once liberated and does not have to fall again to the existence of birth and death after he leaves his present material body. Janma karma chame divyam evam vivetti tatvatah tyaktva deham punarjanma naiti mameti. So Arjuna. तो भगवान का जन्म कर्म, भगवान के कारण क्या है जन्म कर लेने का, क्यों लेते हैं, तो इसके कारण क्या है, इसमें से ये बहुत मुख्य कारण है भक्ति रस का आस्वादन दिलाने के लिए भक्तों को। ये 4 प्रकार के रसों का आस्वादन अपने भक्तों के साथ करने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि भगवत धाम में क्या होता है, आकर्षित करने के लिए जीवों को। तो ये कारण अगर भली भांति व्यक्ति जब जान लेता है और अमल करता है इस पर, तो डेफिनेटली ही विल गो बैक टू गॉडहेड. इन अदर वर्ड्स, वन हु फैक्चुअली अंडरस्टैंड्स Krishna make his life perfect. Imperfect life is realized in material existence in 5 different relationships we share with everyone within this material world: neutrality, servitorship, friendship, parental love and amorous love between husband and wife or lover and beloved. ये 5 प्रकार के रस का आस्वादन ये संसार में भी होता है, पर दैट इज इनपरफेक्ट. तो इसको इसलिए भगवान सिखाने के लिए आते हैं. तुमको मित्र चाहिए ना, तो मैं सबसे बड़ा अच्छा मित्र हूँ. तुमको पुत्र चाहिए ना, मैं सबसे अच्छा पुत्र हूँ. हस्बैंड चाहिए ना, आई एम द बेस्ट हस्बैंड. तो भगवान ये दिखाने के लिए कि तुम जिसको चाह रहे हो ना, वो सही विषय वस्तु नहीं है. दिस 5 एंजॉयबल रिलेशनशिप्स विद इन द मटेरियल वर्ल्ड आर परवर्टेड रिफ्लेक्शंस ऑफ रिलेशनशिप्स विद द एब्सोल्यूट पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इन द ट्रांसेंडेंटल नेचर. जैसे भगवद गीता के अध्याय में जिसमें बताया अश्वत्थ पेड़ का जब तुलना की गई है, ये संसार कैसे अश्वत्थ पेड़ का प्रतिबिंब है. ओके, अश्वत्थ प्राहुर अव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित् अधश्चोर्णम प्रसत शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानि अंतु संत कर्माणि बंधुनि मनुष्य लोके. तो अश्वत्थ एक विशाल पेड़ है और इस पेड़ का प्रतिबिंब यहाँ पे है, यानी उसके मूल जो है ऊपर की दिशा में है और उसकी शाखाएं जो है नीचे की दिशाओं में है. तो ये प्रतिबिंब ऐसे ही दिखाई देता है ना. तो ओरिजिनल पेड़ का जो रिफ्लेक्शन होता है इट्स अपसाइड डाउन. तो इसमें क्या है, फल भी लगा रहेगा ना, तो फल क्या होगा, रिफ्लेक्शन में फल कुछ काम का नहीं है. वो दिखेगा फल, हम आकर्षित तो होंगे, पर जैसे ही हम उसमें जल में कूदी मार देंगे तो फल नहीं मिलेगा, हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे. सिमिलरली हैपेंस इन दिस वर्ल्ड. हमको लगता है इस संबंध में आनंद मिलेगा, पति पत्नी के संबंध में, मित्रता के संबंध में, पुत्र के संबंध में, या फिर वॉट एवर, वी विल गेट हैप्पीनेस. बट द मोमेंट वी एंटर इनटू इट वी गेट फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि सही दिशा में नहीं हम खोज रहे आनंद को. सो द 5 एंजॉयबल रिलेशनशिप्स विद द मटेरियल वर्ल्ड आर परवर्टेड रिफ्लेक्शन. ये एक विकृत प्रतिबिंब है उसका. ओके, सो मान लीजिए जो चीज़ सबसे उत्तम है आध्यात्मिक जगत में, वो सबसे निचली होगी इस भौतिक जगत में. यानी स्त्री पुरुष का जो आसक्त रहना, प्रेम जो है या फिर संबंध जो है, वो संबंध सबसे घनिष्ठ माना जाएगा इस संसार में. यानी वो सबसे आपको बांध के रखेगा इस संसार में, और आध्यात्मिक जगत के आपको मुक्त कर देगा. आध्यात्मिक जगत का जब आपको आसक्ति होगी भगवान के माधुर्य रस के प्रति व्यक्ति की रुचि बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली ही विल नॉट हैव एनी इंटरेस्ट in so-called sexual life in this material world. So that absolute
So that absolute personality, Lord Shri Krishna, descends to revive the five eternally existing relationships. Thus he manifests his transcendental pastimes in Vraja so that people may be attracted into the sphere of activities and leave aside their intimate relationships with the mundane. Then after fully exhibiting all such activities, Lord disappears. ये कारण आप जान लीजिए कि भगवान पांच रसों का आस्वादन करने, चार रसों का आदान प्रदान करने के लिए आते हैं संसार में. हालांकि व्रज में तो पांच रसों का आस्वादन कर देते हैं, पर ये क्यों करते हैं? ताकि हर जीव इसके पीछे पागल है, उनके जो इंटीमेसी भगवान से बढ़ाने के लिए और उनको अपनी तरफ खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए भगवान ऐसे लीलाएं करते हैं. ओके, ये कारण समझ लीजिए भगवान के अवतरित होने का. तो जब तक कृष्णा के अवतरित होने का कारण नहीं समझे तो चैतन्य महाप्रभु के अवतरित का कारण नहीं समझेंगे आप. ओके, तो चैतन्य महाप्रभु क्यों आए हैं? भगवान कृष्ण ऐसे क्यों अवतार लिए हैं, भगवान कृष्ण ऐसे रससदन क्यों किए हैं, वो दिखाने के लिए. और कैसे एक भक्त भगवान को इस अलग अलग रसों में प्राप्त कर सकता है, ये दिखाने के लिए, सिखाने के लिए. थर्टीन्थ वर्स. यथेष्ट विहरि कृष्ण करे अंतर्धान, अंतर्धान करी मने करे अनुमान, चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगतेरा नाही अवस्थान. यथेष्ट, जैसा उनकी इच्छा, यथा इष्ट यानी जैसी उनकी इच्छा, जैसी उनकी कामना कृष्ण की. कृष्ण अपने आप को अंतर्धान करते हैं. ओके, जब तक उनको अपनी लीला आस्वादन करनी है तब तक वो करेंगे, और जब उनको अंतर्धान होना तब अंतर्धान हो जाएंगे. और आफ्टर डिसअपियरिंग, जब वो अंतर्धान हो जाते हैं ना, ही थिंक दस, वो ऐसे विचार करते. क्या विचार करते हैं? चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दान, कि मैंने कितने समय तक, चिरकाल मैंने प्रेम भक्ति का दान इस संसारी जीवों को नहीं दिया है, और इस प्रेम भक्ति के बिना इस संसार में रहना क्या है? वेस्ट है, व्यर्थ ही है. भक्ति बिना जगतर नाही अवस्थान, ये कुछ काम का नहीं. इसलिए भगवान स्वयं, इतनी भगवान के पास दया है कि जब वो अंतर्धान हो जाते तो ये सोचते हैं, अरे मैं अंतर्धान तो हो गया, पर ये संसारी जीव जिएंगे कैसे संसार में, मैं इनको कैसे, इनको कम से प्रेम भक्ति नहीं मिलेगी, इनको प्रेम भक्ति में इतने समय से दिया नहीं हूं, कब दूंगा, कैसे दूंगा, जिससे वो जी सके, कम से कम वो मेरे से आकर्षित हो सके. So Lord seldom wants pure transcendental love, but without such pure love of God, free from fruitive activities and empirical speculation, one cannot attain perfection of life. यानी शुद्ध भक्ति जो ज्ञान से रहित है, जो कर्म से रहित है, कर्म कांड नहीं है उसमें, ना ज्ञान कांड है, ना ध्यान योग है, इसमें शुद्ध भक्ति और सिर्फ शुद्ध भक्ति है. इस भक्ति का प्रचार कब होगा? ये भगवान स्वयं मनन करते हैं. सकल जगते मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ते व्रज भाव पाईते नहीं शक्ति. Everywhere in the world people worship me according to scriptural injunction. वैधि भक्ति इसे कहते हैं, शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार, नियमों के अनुसार भक्ति करना. शास्त्र के नियम दिए गए हैं, विधि विधान दिए गए हैं, राम जी को कैसे प्रसन्न करना है, भगवान नरसिंह को कैसे प्रसन्न करना है, ये सब विधि विधान, विष्णु को कैसे प्रसन्न करना है. बट simply by following such regulative principles one cannot attain the loving sentiments of the devotees in Vrajabhumi. हम सिर्फ एक रिचुअल की तरह नियमों का पालन करते हुए भगवान की वैधि भक्ति करेंगे, जप करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, आरती करेंगे, सिर्फ एक विधान की तरह कि मुझे कहने के लिए कहा गया या फिर शास्त्र में लिखा है इसलिए. अच्छी बात है, कम से कम जो नहीं करते उनसे हजारों लाखों गुना अच्छा है. बट वन विल नॉट गेट प्रेम भक्ति फ्रॉम दिस. ये सफिशिएंट नहीं है.
ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। मेरा ऐश्वर्य जानते हुए सभी संसार के लोग जो है मुझ पर कैसे एक सम्मान से देखते हैं। ओके, जब व्यक्ति को पता है भगवान इतने महान है तो एक सम्मान से, तो इंटीमेसी कैसे आएगी? अगर आप जब भगवान को इतना सम्मान ही देंगे तो हम इंटीमेट कैसे बनेंगे? ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत, उनको प्रीति नहीं आ पाएगी वैसे। बट डिवोशन मेड फीबल बाय सच रेवरेंस डज नॉट अट्रैक्ट मी। भगवान को ये रेवरेंस इतना पसंद नहीं आता है। भगवान आप कितने महान हैं, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, आप ये हैं वो है। अच्छा है, ठीक है, लॉर्ड गेट्स प्लीज बट नॉट सो मच। जितना गोपियों की गाली से भगवान को सुख मिलता है, यशोदा माता के डांटने से जितना सुख मिलता है, मित्रों का उनके कंधों पर चढ़ने से जितना सुख मिलता है, मॉक फाइट में कृष्ण को हरा के जितना सुख मिलता है, उतना सुख वेद की स्तुतियों से कृष्ण को नहीं मिलता है। एक बार यहाँ पे भी भागवत में वर्णन है कि पहले स्कंद में कि भगवान कृष्ण जब द्वारिका फिर से लौटते हैं, तभी हस्तिनापुर के जो सब रानियां हैं वो सब भगवान के कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। टेरेस पे खड़े होकर देख रहे हैं भगवान कृष्ण जा रहे हैं, और उनकी जो चर्चा है वो भगवान कृष्ण को वेद स्तुतियों से भी ज्यादा आनंद देने वाली लगती है। तो देखिए भगवान कृष्ण के मनन बहुत सुंदर है, इसका स्मरण कर सकते हैं, ये वर्सेस भी इंपॉर्टेंट है। So after his appearance, Lord Krishna thought that he had not distributed the transcendental personal dealings with his devotees in Dasya, Sakhya, Vatsalya and Madhurya. One may understand the science of the Supreme Personality of Godhead from the Vedic literatures and thus become a devotee of the Lord and worship him within the regulative principles described in the scriptures. But one will not know in this way how Krishna is served by the residents of Rajabhumi. बाकी संप्रदाय, श्री संप्रदाय हो या फिर मध्वा संप्रदाय तक, वहाँ पे क्या हो गया ना, थोड़ा वैदिक भक्ति बहुत प्रोमिनेंट है उधर, कि नियमों के अनुसार अर्च वगैरह की पूजा अर्चना करना, ये सब करना। तो ये व्रजभूमि का जो प्रेम है ना वो लुप्त है उनमें। सो वन कैन नॉट अंडरस्टैंड द डीलिंग्स ऑफ द लॉर्ड इन वृंदावन सिंपली बाय एग्जीक्यूटिंग द रिचुअलिस्टिक रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स मेंशन इन द स्क्रिप्चर्स। शास्त्र का ज्ञान है भक्ति के बारे में, ठीक है, वैदिक भक्ति करना भी ठीक है, पर उससे उन्मत, उससे उत्तम है व्रज भाव। इसलिए आप देखेंगे कई बार व्रज जो है, व्रजवासियों तो कृष्ण को गाली भी देते हैं ना। वी कैन नॉट इमिटेट दैट, रादर बाय फॉलोइंग स्क्रिप्चरल इंजंक्शंस वन में एनहांस हिज अप्रिसिएशन फॉर द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, बट देयर इज नो चांस फॉर वन टू एंटर इनटू द पर्सनल डीलिंग्स विद हिम। वैदिक भक्ति से क्या होगा, हम भगवान से आकर्षण बढ़ा सकते हैं, भगवान से हम अप्रिसिएशन कर सकते हैं, भगवान की महिमा को तो जान सकते हैं, पर हम भगवान से इंटीमेट डीलिंग नहीं कर सकते, अंतरंग भावनाएं भगवान से जागृत नहीं कर सकते। गिविंग टू मच अटेंशन टू अंडरस्टैंडिंग द एक्सॉल्टेड ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड reduces the chance of one's entering into personal loving affairs with the Lord. To teach the principles of such loving dealings, the Lord decided to appear as Lord Chaitanya Mahaprabhu. बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्धांत बलिया चित्ते ना करी आलस। सिद्धांत तो समझना चाहिए, पर इसको आप यहाँ पे मत लगाइए। यहाँ पे सिद्धांत, चार रस को भी सिद्धांत में गिना जा सकता है। चार रस के बारे में जानना, भगवान कैसे प्रसन्न कर, ये भी सिद्धांत में आता है। पर सिर्फ भगवान के शक्तियों के बारे में आकलन करना, भगवान की महत्ता को जानना कि भगवान कितने विराट हैं, भगवान से कैसे पृथ्वी आती हैं, कैसे सृष्टि निर्माण होती है, भगवान से कैसे ब्रह्मांड निर्माण होते हैं, भगवान से कैसे विनाश करते हैं, कैसे अवतार आते हैं, कितने प्रकार के अवतार हैं, कितने विभाजन हैं, ये सब में इतना भी मनन नहीं करना चाहिए जिससे व्यक्ति अवसर खो दे भगवान से पर्सनल संबंध बनाने में। अभी यशोदा माता को थोड़ी एक्सप्लेन करेंगे कि 6 प्रकार के अवतार हैं, गुणावतार हैं, वो बोलेंगे जाओ साइड में हो जाओ। कोई भी अवतार हो, जैसे बलराम जी एक बार बोले कि आपको पता नहीं किसके बांधा है आपने, जिसके अनंत शैया पे जो सोते हैं, जो सबके बंधनों की गांठ को छुड़वा देते हैं,
उसको अपने बांधने का, जिसने भी बांधा ऐसे कैसे कर लिया उसने, तो यशोदा माता अंदर से आवाज लगाती तुमको भी बांध दूंगी जरा, इसलिए संभल के रहना। तो वहां से भाग जाते बलराम जी। तो यशोदा माता के सामने कुछ नहीं चलता है, और यही भगवान पसंद करते हैं। इसे कहते हैं योग माया। भगवान के साथ तो है पर भगवान के भगवत्ता को भूल चुके हैं। ओके, जैसे ही भगवान विरह हो जाता है तभी उनको भगवान की भगवत्ता फिर से स्मरण आ सकती है। जैसे कि गोपियों को रासलीला में वो भगवान को विष्णु करके संबोधन करती है, तभी जब भगवान कृष्ण अप्रकट है, जैसे ही प्रकट हो जाते हैं ना वो विष्णु, कोई फर्क नहीं पड़ता विष्णु है क्या है, समझ में वो भूल गए। तो इसलिए ये जो डीलिंग्स है, इसलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है प्रभुपाद जी का, गिविंग टू मच अटेंशन। अटेंशन देना है, नहीं ऐसा नहीं देना है, क्योंकि आपको तो प्रचार करने वक्त भी या फिर आपको विरक्ति आने के लिए, संसार से विरक्ति आने के लिए भगवान की भगवत्ता और भगवान की महिमा जाननी चाहिए कि भगवान कितने ग्रेट है हमारे। तो पर इतना भी उसमें मनन नहीं होना चाहिए, इतना भी उसमें घुसना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर व्यक्ति भ्रमित हो जाएगा। हम देखते हैं कई कुछ भक्त होते हैं, दे आर सो मच, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसफी विद एन स्कॉलरली एटीट्यूड। एक स्कॉलर की तरह देखना चाहते हैं, स्कॉलर की तरह पढ़ते हैं, इसलिए आप रस आस्वादन नहीं कर सकते। ये दिक्कत है इसमें बहुत बड़ी। आप हर चीज से क्या करेंगे ना, अपने ब्रेन से मापने लगेंगे। अरे भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने अवतार लिया तो फिर 4 रूप चतुर्भुज में लिया, फिर बाद में क्यों वो ढक दिया, क्यों ऐसे किया, ऐसे भी तो जन्म ले सकते थे ना। तो ये तर्क भावना भी उसमें आ सकती है, बहुत डेंजरस सिचुएशन थी। इसके लिए जैसा दिया है उसको स्वीकारना चाहिए। सिंपली वी शुड एक्सेप्ट व्हाट इज रिटन एंड वी शुड गो अहेड। ऐश्वर्य ज्ञाने विधि भजन करिया, वैकुंठ के जाय चतुर्विध मुक्ति पाना। By performing such regulated devotional service in awe and veneration, one may go to Vaikuntha and attain the 4 kinds of liberation. ऐसी भक्ति, वैदिक भक्ति करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप वैकुंठ तो जा सकते हैं, जिसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना है तो कर सकता है, वैदिक भक्ति के आगे में चल के चल जाए, ठीक है भाई हमको वैकुंठ ही जाना है, हमको जन्म मुक्ति चक्कर से छूटना है, और प्रेम भक्ति मेरे ने बात की बात है, पहले वैकुंठ तो जाने दो हमको, तो उसके लिए ठीक है आपको जाना है। पर अगर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, नहीं आई वी वांट टू गो गोलोक ओनली, दैट्स इट, देन उसके लिए सब प्रणाली आ जाएगी। अरे भगवान की भक्तों की सेवा, भगवान के भक्तों की कृपा, गुरु के प्रति वाणी की सेवा, इतने जीवन का लक्ष्य बनाना। तो इसलिए बाकी संप्रदाय में इतना जोर नहीं है, आप देखेंगे जितना हमारे संप्रदाय में मंगल आरती में गुरु का अष्टक गा लेते हैं, बाकी संप्रदाय में बोलेंगे ये क्या है, अरे भगवान के सामने तुम भक्त की महिमा क्यों गा रहे हो, ऐसा प्रश्न उठा देंगे। पर हमारी संप्रदाय है गोलोक वृंदावन के संप्रदाय, यहाँ पे सब जगह आधीन में होकर सेवा करते हैं, कोई इंडिपेंडेंट नहीं। इसकी वजह से यहाँ पे कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वैकुंठ जा सकते हैं वैदिक भक्ति से, आप भगवान से सम्मान रूप जो भाव है, ऐश्वर्य भाव में उनकी पूजा कर कर आप वैकुंठ जा सकते हैं, और 4 प्रकार की मुक्ति भी पा सकते हैं। ओके, 4 प्रकार की मुक्ति आगे हम जानेंगे। चार प्रकार की मुक्ति क्या है आगे के वर्ष में जानते हैं। 18th वर्ष, सार्ष्टि सारूप्य आर सामीप्य सालोक्य सायुजना लय भक्त जाते ब्रह्म ऐक्य। दीज लिबरेशंस, इसका वर्णन आपको भागवत में भी मिलेगा 4 प्रकार की मुक्तियों का, और यहाँ पे भी है। सो दीज लिबरेशंस आर सार्ष्टि। सार्ष्टि का मतलब जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली मुक्ति सार्ष्टि, अचीविंग ऑपुलेंस इक्वल टू दोज ऑफ द लॉर्ड, भगवान के समान ऐश्वर्य को प्राप्त करना। सारूप्य मुक्ति, भगवान के जैसा स्वरूप प्राप्त करना, चतुर्भुज विष्णु स्वरूप। सामीप्य, भगवान का समीप रहना, उनका निजी सेवक बनना। और सालोक्य, भगवान जिस वैकुंठ लोक में रहते उस लोक में रहना। ऑब्वियस है कि सामीप्य में जो है वो सालोक्य भी मुक्ति प्राप्त किया होगा। तो डिवोटीज नेवर एक्सेप्ट सायुज्य, हाउएवर सिंस दैट इज वननेस विद ब्रह्मन। 5वीं मुक्ति जो है सायुज्य मुक्ति है, उसको कभी भी भक्त स्वीकारना नहीं चाहता है, क्योंकि वो क्या है, ब्रह्म से लीन होने के समान है। ब्रह्मवादी इसको चाहते हैं, सायुज्य मुक्ति।
Those engaged in devotional service according to the ritualistic principle mentioned in the scriptures attain these different kinds of liberation, but although such devotees can attain sarshti, sarupya, samipya, salokya, they are not concerned with these liberations, for such devotees are satisfied only in rendering transcendental loving service to the Lord. नारायण पर सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशोपि तुल्यार्थदर्शिनः। स्वयं शिव जी कहते हैं पार्वती माता को, जब चित्रकेतु को श्राप मिलता है पार्वती माता द्वारा कि तुम हंस रहे हो शिव जी के ऊपर, बहुत घमंड आ गया, तो श्राप देते थे। श्राप जैसे दे देते हैं तो अम्बा करके संबोधन करते हुए स्वीकार लेते हैं, हे अम्बा आपने जो श्राप दिया मैं स्वीकार लेता हूं, कुछ नहीं, कुछ विरोध नहीं करते। तो शिव जी वहां पर देखे विष्णु के भक्त कैसे होते हैं, वो क्या है, नारायण परा सर्वे, वो नारायण परा है ना, विष्णु के भक्त है, नारायण परायण है। बिभ्यति कभी भयभीत नहीं होते कोई चीज से, स्वर्ग में जाए या फिर नरक में, उनके दोनों सेम समान है उनके लिए, क्योंकि जहां भी जाएंगे वो भगवान की भक्ति करेंगे। तो ये शुद्ध भक्ति का स्तर है कि वो मुक्ति की भी अभिलाषा नहीं करते। कई बार हम भक्तों को पूछते हैं ना कि भक्ति क्यों करते हैं, बोले मुक्ति के लिए कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, ठीक है, वैदिक भक्ति में भी आता है, ये मुक्ति मिलती है, पर मुक्ति की अभिलाषा नहीं है, मुक्ति काम ही नहीं है। ओके, वो मुक्ति काम ही नहीं, कोटिश्व तुल्यार्थ क्या बोलते, कोटिश्व दुर्लभ, कोटि भक्तों में भी ऐसे दुर्लभ होते हैं जो मुक्ति की भी कामना नहीं करते हैं। सो इसलिए सायुज्य मुक्ति तो दूर की बात है, बाकी मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। सो दैट फिफ्थ काइंड ऑफ लिबरेशन, तो क्या चाहते हैं भक्त, भगवान की भक्तिमय सेवा। ओके, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने, कि मुक्ति कामी, मुक्तानाम जिन्होंने मुक्त हुए ऐसे साधु, सिद्ध हुए ऐसे साधु, ऐसे साधु में नारायण परायण कोई ढूंढना, नारायण का भक्त ढूंढना बहुत ही दुर्लभ है। सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा, इसे बहुत रेयर पोजीशन है शुद्ध भक्ति की। सो द अटेन then fifth kind of liberation is sayujya, is never accepted even by devotees who perform only ritualistic worship. वैदिक भक्ति करने वाले सायुज्य मुक्ति भी नहीं चाहते। To attain sayujya or merging into the Brahman effulgence of the Supreme Personality of Godhead is the aspiration of the impersonalist. ब्रह्मवादियों का ये लक्ष्य है, ओके, सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना। एंड अ डिवोटी नेवर केयर्स फॉर सायुज्य मुक्ति। भले ही कभी हो सकता है कि भक्ता इन चार मुक्ति में से कोई एक मुक्ति मांगना चाहे, बट सायुज्य मुक्ति कदापि ही नहीं। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर।